महागठबंधन प्रत्याशी व महागामा विधायक ने किया महागामा विधानसभा के कार्यकर्ता के साथ बैठक। बलबड्डा थाना क्षेत्र के खिरौंदी स्थित महागामा विधायक दीपिका पांडे के आवास पर महागामा विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के कार्यकर्ता के साथ बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अगुवाई महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह कर रही थी। बैठक में मुख्य रूप से गोड्डा लोकसभा की ओर से महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव उपस्थित रहे। कार्यकर्ता के द्वारा प्रत्याशी को माला पहनाकर सम्मानित किया, तो वहीं आए कार्यकर्ता को महागामा विधायक ने संबोधन में कहा कि इस चुनाव में महागामा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएंगे ताकि केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनी, जिससे किसान गरीब युवाओं का हित हो सके। तो वहीं प्रत्याशी ने भाजपा की सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने न सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ किया बल्कि किसान महिलाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। किसानों के कर्ज को माफ ना कर अंबानी अडानी के कर्ज को माफ किया। अगर केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा। महिलाओं को सम्मान के अलावा राहुल गांधी के द्वारा घोषणा पत्र में सारी सुविधा उपलब्ध होंगी। मौके पर नरेंद्र शेखर आजाद, अवधेश ठाकुर, श्रवण मंडल, मृत्युंजय सिंह, शशांक शेखर सिन्हा, मोहम्मद अफरोज मुन्ना, राजा, शत्रुघ्न सिंह, महेंद्र उराम, अंजुलता देवी, मोहम्मद शाहिद मौजूद थे। मुझे इस विधानसभा से इतना लीड दिलाए थे, इतना वोट दिलाए थे, जो मतलब पहले एक कंपेरिजन की बात करें 19,000 से 90,000 तक पहुंचाने वाले हमारे यही सारे लोग थे जिन्होंने विधानसभा में लीड दिलाया। मैं उनको अपने घर आमंत्रित की हूँ और सबसे इस बात के लिए आग्रह करूँगी कि हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के संदर्भ में लड़ रहे हैं, प्रदीप यादव जी को भी भारी मतों से यहाँ से विधानसभा से खास करके हमारे लीड दें। और मैं यही भरोसा रखती हूँ कि जिस तरीके से मुझे सबसे ज़्यादा से वोट मिला था, उसी प्रकार से लोकसभा में भी जो 6 विधानसभाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव जी को महागामा से मिले। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए कहती है कि हमने इतना विकास कर दिया है, महागामा के क्षेत्र में भी हम लोग काम करने रैली में जा रही है तो जनता हमारे साथ आएगी। देखिए, भाजपा के अहंकार का जवाब जो है ना, वो 4 जून को मिलने वाला है। लगातार इस तरह की बातें करते रहे लोग कि हम प्रचार में नहीं जाएंगे, हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, या फिर हमने बहुत काम कर दिए हैं। जो क्षेत्र में काम है जिनको वो अपना बता रहे हैं, यहाँ के लोग कम से कम जानते हैं। वो रांची में कुछ कह लें, दिल्ली में कुछ कह लें, लेकिन यहाँ के तमाम लोग जानते हैं कि अगर गोड्डा में रेलवे आया या फिर एम्स अप्रूव हुआ या फिर एयरपोर्ट बना है तो ये यूपीए 2 के कार्यकाल का है। इनके अलावा कोई अन्य सांसद होता तो यह काम बहुत पहले हो गया होता, लेकिन जब अडानी का प्लांट लगाने का निर्णय मोदी जी और शाह जी ने जब कर लिया, तब इन चीज़ों में तेज़ी से काम हुआ। नहीं तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर 300 बेड अस्पताल का जो भाजपा के लोगों के कथनानुसार अगर 2019 में उसका शिलान्यास हो गया था, चुनाव के पहले मोदी जी ने कर दिया था, तो आखिर एक भी ईंट क्यों नहीं जोड़ पाया? एक तो ऐसा सभी समझते इस बात को कि सिर्फ अनुशंसा कर देने से कोई काम का आप शिलान्यास नहीं मान सकते। तमाम प्रक्रिया को किनारे रख कर के इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार में भी महगामा को तो खास करके कुछ भी नहीं दिया गया। आज आप रेलवे लाए हैं, वो भी गोड्डा तक है। आप देवघर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत महगामा के लोगों को रेलवे की है, वो नहीं हो पाया है। एम्स है, आप देवघर के लिए आपने किया, अच्छा किया, आसपास के इलाके के लोग भी जाएंगे, लेकिन महगामा को अपना 300 बेड अस्पताल मिल सकता था, महगामा को अपना सैनिक स्कूल मिल सकता था, महगामा में जो इत्र फैक्ट्री और जो ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं वो कब की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन इन चीज़ों पर काम नहीं हुआ। ज़मीनी हकीकत यही है कि जो सांसद महोदय को जो एक सड़क भी बनाना था, जब हम लोगों ने कीचड़ स्नान किया तब उस सड़क के काम में भी तेज़ी आई है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। कोई भी चाहता है कि हमारा जो काम है जिसका मैंने शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी हम कर दें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि क्योंकि उस काम के पीछे फॉलोअप नहीं था तो उसका उद्घाटन का भी मौका उन्हें नहीं मिलने वाला। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके क्षेत्र में अभी फैसला जनता की अदालत में हो। हम लोग संविधान के जो रचयिता हैं उन लोगों के विचारधारा से जुड़े हुए लोग, हम लोगों ने हर बार संविधान की रक्षा के लिए हर स्तर तक लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, और आज भी लड़ाई संविधान की है। अगर संविधान को बचाने का अगर इनका मंशा होता
तो इनके 400 पार वाले नारे नहीं लगते। इनके सांसद प्रत्याशी ये नहीं बोल रहे होते कि आप हमें जब 400 पार करेंगे तब हम संविधान में भी ज़रूरत मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। संविधान में बदलाव के पर्याप्त अवसर हैं, तरीका है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मानना है। इन्हें बस यही है कि जो ये लोग लिखते हैं वही सब कुछ सही है। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस के 2 नाराज विधायक आज एक बार क्या एक संदेश भी होगा लोगों की कांग्रेस में सब कुछ ठीक? कौन नाराज विधायक? आपके विरोध पहले हुए, कई लोगों ने आपको उससे क्या हुआ? मेरा विरोध के कारण तो टिकट कटा नहीं। जिन परिस्थितियों में टिकट कटा है वो प्रदीप जी को भी पता है और मुझे भी पता है। इसलिए विरोध और इन बातों से हमारे कार्यकर्ता ज़रूर दुखी हैं, क्योंकि इस तरह का कोई प्रचलन नहीं था कांग्रेस में। बात संवैधानिक मतलब लोकतांत्रिक मंच मिलता था पार्टी में लोगों को बात करने के, लेकिन सड़कों पे ये तमाशा नहीं था। कुछ अति उत्साहित कार्यकर्ता कर देते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है और इन बातों से मेरा टिकट भी नहीं गया है। जिस परिस्थिति में टिकट गया है वो मुझे भी पता है और प्रदीप जी को भी पता है, और मैंने अगले सुबह उस चीज़ को, पार्टी के निर्णय को एक्सेप्ट किया है और मैं लगातार क्षेत्र में बनी हुई हूँ। अब क्षेत्र में सब लोगों को लगता है कि प्रत्याशी से एक बार इंटरेक्शन होना चाहिए, तो सभी कार्यकर्ताओं को खास करके, क्योंकि यही लोग पार्टी के पक्ष में वोट कराने वाले लोग, हम आप चेहरा हो सकते हैं, लेकिन जो बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं वही पार्टी को वोट दिलाते हैं, वो चाहे हमारे हों चाहे गठबंधन के अन्य घटक दल के हों। तो ये एक ओकेजन है जहां हम लोग सब लोग मिलें, और मैसेजिंग की बात आप लोग जिस प्रकार से लेना चाहें, पहले दिन से ले लेना चाहिए था। मुझे लगता है इतने दिन तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।